नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमारे देश में जो 105 राष्ट्रीय पार्क हैं उन सभी की लोकेशन हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। राष्ट्रीय पार्क से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर बैंक का एग्जाम हो, उनमें जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे देश में जो भी वन्य जीव थे उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए, इसके अलावा उन सभी के संरक्षण के लिए हमारी संसद के द्वारा इसको पास किया गया था और 9 सितंबर 1972 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। अब इस एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 6 शेड्यूल यानी कि अनुसूची देखने को मिलेगी। अब 6 अनुसूची में दिया क्या है, तो देखिए मान लेते हैं कोई हमारी एक अनुसूची है, तो इस अनुसूची में कुछ पार्टिकुलर जानवरों को शामिल किया जाता है और उसके अनुसार उनका जो संरक्षण है उसको यहाँ पर मान्यता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अनुसूची 1 और 2 की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके जीव शामिल हैं उनको पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति इनका शिकार करता है तो उसके ऊपर भारी मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाता है। उसी प्रकार से अनुसूची 3 और 4 की बात करें तो इसमें भी जो जीव शामिल हैं उनको संरक्षित किया जाता है, लेकिन कई बार इसमें जो जुर्माने की राशि होती है वह इसकी तुलना में कम होती है। अनुसूची 5 की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके जीव शामिल हैं कई बार विषम परिस्थितियों में उनके शिकार की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि नीलगाय हमारी अनुसूची 5 में शामिल है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो नीलगाय होती है वह किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करती है। तो हो सकता है किसी राज्य की सरकार द्वारा यहाँ पर उसके शिकार को अनुमति दे दिया जाए, तो अनुसूची 5 में अनुमति मिलती है। और अनुसूची 6 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें मुख्य रूप से उन पौधों को रखा गया है जिनकी आप लोग खेती नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भांग की खेती आप नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के कुछ पौधे हैं जिनको अनुसूची 6 में यहाँ पर शामिल किया गया है। आई होप इसके बारे में आपने यहाँ पर समझा होगा। अब बात करते हैं कि आखिर में नेशनल पार्क होता क्या है, तो आइए उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम लोग एक बहुत ही बड़े एरिया की बात करें जो कि आप कह सकते हैं नेचुरली एक जंगल है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इसे कहा जाता है जीवमंडल निचय। अब ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें आपके कुछ पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया जाता है और उस पार्टिकुलर एरिया में जो भी आपकी स्पीसीज रहती हैं उनको यहाँ पर बड़े पैमाने पर संरक्षित किया जाता है। यानी कि एक हमारा बड़ा सा हिस्सा होता है, उसमें इस प्रकार से कोई एरिया सेलेक्ट करके जब इसमें रहने वाले जीवों को या फिर जो हमारे यहाँ पर पौधे वगैरह होते हैं उनको संरक्षित करने का काम सरकार करती है, तो उस पार्टिकुलर एरिया को राष्ट्रीय पार्क के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में जो भी जानवरों को या फिर पौधों को संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उसी को हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क। समझ गए? तो बस बेसिक डेफिनेशन याद रखिएगा कि नेशनल पार्क यहाँ पर किसे कहा जाता है और जितने भी आपके नेशनल पार्क होते हैं उनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही दर्जा दिया जाता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर आपको हर संडे को कॉम्बैट देने का मौका मिलता है। क्या होता है ये कॉम्बैट, तो देख सकते हैं एसएससी कैटेगरी में जो कॉम्बैट है ये होता है दिन में 12 बजे। तो पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोड अगर आपसे पूछा जाएगा तो KV10 यूज करिएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने का आपको फायदा ये होगा कि एक तो आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके एसएससी वाले एग्जाम के होते हैं, और अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं या ये जो सारे प्राइज आप देख रहे हैं इन सारे प्राइज को भी जीत सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है। इस क्लास में हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उससे आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सारी क्लासेज आपकी लाइव होती हैं, सारी क्लास की आपको तुरंत पीडीएफ भी दी जाती है और यहाँ पर लाइव पोल भी होता है, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी को आप और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपका एक ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर अनअकैडमी का कोर्स खरीद सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको भारत के सबसे बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। सारे जो आपके विषय होते हैं उनको आप लोग यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोड यूज करते हैं KV10 तो तुरंत आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप लोग 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो भी हमारे जीव या फिर पौधे होते हैं उनको विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। मैंने आपको बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की जाती है। हालांकि 1972 में जब हमारे यहाँ पर ये एक्ट आया था तो उससे पहले भी देश में 5 राष्ट्रीय पार्क थे। तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इससे पहले 5 राष्ट्रीय पार्क थे। अगर हम बात करें कि हमारे देश का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो इसे कहते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए नीचे आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसका और क्या नाम है, यानी कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सरकार के अनुसार टोटल 104 पार्क हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो असम की सरकार है उन्होंने 2 नए को घोषित किया है, तो ऐसे इनकी संख्या हो जाएगी 106। वैसे ये कभी नहीं पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की। जैसे कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ध्यान रखिएगा कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय पार्क है जो कि हिमालय के एकदम उत्तर में है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सबसे छोटे राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये दक्षिण बटन नेशनल पार्क है जो कि आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। हमारे देश का जो पहला समुद्री नेशनल पार्क है ये है गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि हमारे देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो इसका नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ध्यान रखिएगा मणिपुर में जो लोकटक झील है उसमें ये देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश के समुद्री नेशनल पार्क की। अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया कि जो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है गुजरात वाला, ये हमारे देश का पहला मरीन नेशनल पार्क है। उसी प्रकार से अंडमान और निकोबार में जो आपको महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क मिलेगा, ये भी हमारा एक समुद्री नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तमिलनाडु में है तो ये भी समुद्री है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क की बात करें जो कि अंडमान और निकोबार में है, तो ये भी हमारा समुद्री नेशनल पार्क है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे हो सकता है कि समुद्री नेशनल पार्क क्या होता है, तो भैया समझ लीजिए कि बिल्कुल पानी है। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में आपने देखा होगा पूरी तरीके से पानी है, तो पानी में जो स्पीसीज आपकी संरक्षित की जाती हैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर, उसे हम लोग मरीन नेशनल पार्क के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारे देश में 7 ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं जो कि यूनेस्को के विरासत स्थल में भी शामिल हैं। इससे पहले जो मैंने यूनेस्को का वीडियो बनाया था, हो सकता है आपने ना देखा हो, तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिए। 7 नेशनल पार्क कौन से हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं, तो देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, असम में है। मानस आपका हो गया, ये भी असम में है। और केवलादेव हो गया, ये राजस्थान में है। तो इन तीनों को 1985 में मान्यता मिली थी। सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये हमारे टोटल 8 हैं जो कि यूनेस्को के विरासत स्थल में यहाँ पर शामिल हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि नंदा देवी और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है, इनको एक यूनिट के रूप में शामिल किया गया था।
यूनेस्को वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब आइए एक एक करके सारे राज्यों में जो भी हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी लोकेशन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या है 11। तो आइए एक एक करके सारे पार्कों की लोकेशन देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर हम लोग उत्तर में चलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा माधव नेशनल पार्क। क्या नाम है? माधव नेशनल पार्क, ये है उत्तर में। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ से आप लोग पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क, जो कि हीरो की माइनिंग के लिए भी फेमस है। तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा आप और उत्तर आएंगे तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क और है जिसका नाम है संजय धुबरी नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय धुबरी नेशनल पार्क। फिर इससे थोड़ा सा आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। फिर थोड़ा सा आप और साउथ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क। फॉसिल्स नेशनल पार्क इसका नाम है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा एमपी में। थोड़ा सा आप और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क आपको मिलेगा एमपी में। आप थोड़ा सा यहाँ पर और आएंगे इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो कई बार प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कई बार सिर्फ पेंच नेशनल पार्क ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एमपी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको लगभग मध्य प्रदेश के बीचों बीच में मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर यह है, तो इसीलिए इसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप इसके और चाहेंगे उत्तर में तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क। क्या नाम है? वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद में माधव नेशनल पार्क के भी थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कूनो नेशनल पार्क। तो ये हमारे शुरुआत के 10 नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में मिलेंगे। एक नेशनल पार्क यहाँ पर और मिलेगा जिसका नाम है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। आपने भगवान ओमकारेश्वर के बारे में सुना होगा, तो वहीं पास में आपको मिलेगा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं ये जो 11 नेशनल पार्क हैं ये सारे आपको एमपी में देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे देश के किसी भी राज्य में सर्वाधिक हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की आइए बात करें। यहाँ पर आइए सबसे पहले पश्चिम की ओर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा चंदौली नेशनल पार्क। क्या नाम है? चंदौली नेशनल पार्क। उसके बाद में थोड़ा सा आप उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में आपको मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका है गूगामल नेशनल पार्क। गूगामल से जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। देखिए, अगर हम लोग इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क की बात करें या फिर जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये दोनों एक ही नेशनल पार्क हैं। अब यहाँ पर नाम इसके अलग अलग क्यों हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे जो नेशनल पार्क होते हैं उनका जो एरिया होता है वो 2 राज्य आपस में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो आपके एमपी में है, तो उसे कहा जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। लेकिन इसका जो थोड़ा सा हिस्सा आपके महाराष्ट्र में आता है इसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से पेंच आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन में अगर आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलते हैं तो भी आप लोग मध्य प्रदेश को ही टिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है तो इसीलिए महाराष्ट्र में भी इसे हम लोग पढ़ते हैं। और थोड़ा सा आप पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नावेगांव नेशनल पार्क। क्या नाम है? नावेगांव नेशनल पार्क। तो ये हो गया हमारा नावेगांव नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप इसके पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में आपको मिलेगा तड़ोबा नेशनल पार्क। क्या नाम है? तड़ोबा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 5 नेशनल पार्क हैं इसको लेकर के 6 हो गए। ये 6 आपको मिलेंगे महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के बाद में हम लोग चलेंगे अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पहले तो आपको ये क्रम याद रखना है, कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि उत्तर अंडमान द्वीप है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण अंडमान है, फिर छोटा अंडमान है, फिर कार निकोबार है और सबसे बाद में आता है बड़ा निकोबार। तो ये क्रम भी आपको जरूर याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में ये क्रम भी पूछ लिया गया था। तो आइए
अंडमान और निकोबार में कौन से नेशनल पार्क हैं उनकी लोकेशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सैडल पीक नेशनल पार्क। आपने पढ़ा होगा कि अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे सैडल पीक के नाम से जाना जाता है। तो सैडल पीक नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर उत्तरी बटन नेशनल पार्क मिलेगा। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मध्य बटन नेशनल पार्क है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण बटन नेशनल पार्क। और दक्षिण बटन नेशनल पार्क हमारे देश का एरिया के दृष्टिकोण से सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं दक्षिणी अंडमान पर ही। तो यहाँ पर झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क आपको मिलेगा। इसके थोड़ा सा और नीचे आप लोग आएंगे तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा यहीं पर नीचे आएंगे तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। और फिर जो बड़ा निकोबार है यहाँ पर आपको मिलेगा कैंपबेल वे नेशनल पार्क। यानी कि ये जो सारे नेशनल पार्क आपको दिख रहे हैं ये अंडमान और निकोबार में है। 9वें नंबर का नेशनल पार्क है, इसका नाम है गैलाथिया वे नेशनल पार्क। क्या नाम है? गैलाथिया वे नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा 11 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद में जो 9 नेशनल पार्क हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला हमारा राज्य है असम। असम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अभी तक 5 नेशनल पार्क थे। इस साल 2 घोषित किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इनको नोटिफाई नहीं किया है। तो आइए असम के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क के बारे में आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि यह हमारा एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। उसके बाद में थोड़ा सा आप पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओरांग नेशनल पार्क। अच्छा, ओरांग अभी न्यूज में भी था क्योंकि इसका नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लेकिन असम की सरकार ने यहाँ पर राजीव गांधी शब्द को हटा दिया है। अब इसका नाम हो गया है ओरांग नेशनल पार्क। फिर थोड़ा सा और पूरब चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क। क्या नाम है? नामेरी नेशनल पार्क। थोड़ा सा और आप लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा की क्या खास बात है? एक तो पहली बात आप यही ध्यान रखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये भी आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा ये दोनों यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। थोड़ा सा आप और ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5वां नेशनल पार्क जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा। अब 2 जो नेशनल पार्क हैं उसको अभी राज्य सरकार ने घोषित किया है। तो आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो आपको बिल्कुल मानस के पास मिलेगा। मानस के पास जो नेशनल पार्क है इसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। क्या नाम है? रायमोना नेशनल पार्क इसका नाम है। उसके बाद में आप थोड़ा सा जाएंगे डिब्रू सैखोवा के पास में तो यहाँ पर जो है वह दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। तो दिहिंग पटकई पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में असम की सरकार ने घोषित किया है। लेकिन चाहे हम रायमोना की बात करें या फिर दिहिंग पटकई की बात करें, अभी केंद्र सरकार ने इनको नोटिफाई नहीं किया है। जब ये नोटिफाई हो जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 7। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद में और थोड़ा सा आप इसके पूरब चलेंगे तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। उसके बाद में थोड़ा सा आप और यहाँ पर पूरब चलेंगे तो यहाँ पर आपको फूलों की घाटी नेशनल पार्क मिलेगी जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। थोड़ा सा और आप पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये देख सकते हैं एक क्रम से ये चारों हैं, यानी कि पहले गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, फिर गंगोत्री हो गया, फिर फूलों की घाटी है और उसके बाद में है नंदा देवी। अब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में आपको टोटल 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे नेशनल पार्क मिलेंगे। जैसे ऊपर से हम लोग शुरुआत करें तो यहाँ पर आपको सिंगलीला नेशनल पार्क मिलेगा। उसके थोड़ा सा पूरब आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको न्योरा घाटी नेशनल पार्क मिलेगा। थोड़ा सा और पूरब आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा। थोड़ा सा और पूरब आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जलदपारा नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं चारों बिल्कुल आपके क्रम से हैं। कौन कौन से? पहला हो गया सिंगलीला, दूसरा है न्योरा घाटी, तीसरा है गोरुमारा और चौथा है जलदपारा नेशनल पार्क। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा बक्सा नेशनल पार्क। कौन सा? बक्सा नेशनल पार्क।
एक आपको यहाँ नीचे की ओर मिलेगा जिसे हम लोग सुंदरवन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारा एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में आपको टोटल यहाँ पर 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अच्छा, ये कई बार लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा महावीर हरिना वनस्थली जो नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। उसके बाद में थोड़ा सा आप और आएंगे आगे की ओर तो यहाँ पर मिलेगा मृगावनी नेशनल पार्क। क्या नाम है? मृगावनी नेशनल पार्क। और इसके थोड़ा सा आप और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं तेलंगाना में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है महावीर हरिना वनस्थली, दूसरा है मृगावनी और तीसरा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करें तो आइए इसके राष्ट्रीय पार्क भी देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग चेन्नई के पास से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा गुइंदी नेशनल पार्क। गुइंदी से आप लोग बढ़ेंगे पश्चिम की ओर तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, बिल्कुल आपके नीलगिरी में ही है। उसके बाद में थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो नीलगिरी में ही आपको मुकुर्ती नेशनल पार्क मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे हम लोग अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो मुदुमलाई, मुकुर्ती, अनामलाई, गुइंदी ये नेशनल पार्क आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। और एक मैंने आपको बताया था जो कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगा, इसका नाम ही है मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क, क्योंकि आपके ये बिल्कुल सागर में है तो इसीलिए इसका नाम है समुद्री नेशनल पार्क। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रेगिस्तान वाले इलाके में चलेंगे। नाम ही इसका है रेगिस्तान नेशनल पार्क, तो इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, रेगिस्तान वाले इलाके में ही है तो रेगिस्तान नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर आप लोग बिल्कुल आ जाएंगे पूरब की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। क्या नाम है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। क्या नाम है? रणथंभौर नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क। क्या नाम है? केवलादेव नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये भी हमारे यूनेस्को में शामिल है, और ये आपका एक रामसर स्थल भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा? सरिस्का नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से देख सकते हैं राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। रेगिस्तान वाला हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंभौर है, केवलादेव है और फिर आपका है सरिस्का। अगला राज्य है केरल। तो केरल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा शांत घाटी। कई बार पूछा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको केरल में ही मिलेगा। फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे यानी कि दक्षिण की ओर तो यहाँ पर आपको मिलेगा मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क। क्या नाम है? मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क। फिर आप लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे साउथ की ओर तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरवीकुलम नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर और साउथ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पम्बादम सोला नेशनल पार्क। उसके बाद में यहीं पर थोड़ा पूरब की ओर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क। और फिर आप एकदम साउथ की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेरियार नेशनल पार्क, यानी कि शांत घाटी, मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क, एरवीकुलम, पम्बादन सोला, पेरियार और अनाईमुदी सोला, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे केरल में। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर भी कई सारे फेमस नेशनल पार्क हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर की ओर तो ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या नाम है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा पूरब की ओर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा खीरगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? खीरगंगा नेशनल पार्क। फिर आप लोग थोड़ा सा और पूरब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिन घाटी नेशनल पार्क। क्या है? पिन घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा हिमाचल में। उसी प्रकार से थोड़ा सा आप और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा इंदर किला नेशनल पार्क। और आप लोग सबसे दक्षिण में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंबल बरा नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा 5 नेशनल पार्क आपके हिमाचल में भी हैं, ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, पिन घाटी, सिंबल बरा और फिर आपका है इंदर किला। ये पांचों आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो इन सभी के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रेट हिमालयन भी आपके यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। अब चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक की बात करते हैं, सबसे पश्चिम कर्नाटक से हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंसी नेशनल पार्क। क्या नाम है? अंसी नेशनल पार्क इसका नाम है। इससे थोड़ा सा दक्षिण में आप आएंगे तो यहाँ पर है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। क्या नाम है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर आप और थोड़ा सा दक्षिण आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब ध्यान रखिएगा
राजीव गांधी नेशनल पार्क को ही नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आप लोग कहेंगे राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा। थोड़ा सा आप इसके पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा बांदीपुर आपको मिलेगा कर्नाटक में। थोड़ा सा आप पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। क्या नाम है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो ध्यान रखेंगे ये जो 5 नेशनल पार्क हैं ये पांचों आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक राज्य में। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है ये हमारा आता है जम्मू और कश्मीर में। बाकी ये जो ऊपर वाला आपको एरिया यहाँ से यहाँ तक मिलेगा ये हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो आइए यहाँ के भी नेशनल पार्क को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के पास में। तो श्रीनगर के पास आपको मिलेगा दाचिगम नेशनल पार्क। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा आप पूरब चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या नाम है? सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। थोड़ा सा आप इसके और पूरब चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये जो 3 नेशनल पार्क हैं ये तीनों आपको मिलेंगे जम्मू और कश्मीर में। इसके अलावा हमारे देश का जो एकमात्र हिमालय के उत्तर में नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एकमात्र नेशनल पार्क है लद्दाख का। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हेमिस, ये आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में टोटल आपको 4 नेशनल पार्क मिलेंगे। आइए इनकी एक एक करके लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस रीजन में पश्चिमी गुजरात में। तो यहाँ पर आपका जो नेशनल पार्क है इसे हम लोग कहते हैं कच्छिया मरीन नेशनल पार्क। क्या नाम है? कच्छिया मरीन नेशनल पार्क, और ये हमारे देश का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। फिर आप लोग दक्षिण की ओर आएंगे तो गिर नेशनल पार्क मिलेगा। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे एशियाटिक लायन होते हैं उनको देश के किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा गिर नेशनल पार्क में इनको संरक्षित किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना भूल गया, चलिए यहाँ पर पूछ लेता हूँ। आप बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ पर चीता लाया जाने वाला है, तो ये जो चीते आएंगे उनको किस राष्ट्रीय पार्क में रखा जाएगा? तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि चीतों को किस राष्ट्रीय पार्क में रखा जाएगा। अब हम लोग थोड़ा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो पूरब में आपको मिलेगा बंसदा नेशनल पार्क। क्या नाम है? बंसदा नेशनल पार्क। और एकमात्र नेशनल पार्क यहाँ पर और है जिसका नाम है बेलवदर। तो देख सकते हैं टोटल 4 आपके हैं, कच्छिया मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और बेलवदर या फिर ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो ये चारों हैं गुजरात राज्य में। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा, नाम इसका है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा जो संजय धुबरी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है उसी का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है उसी को हम लोग कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो टाइगर रिजर्व के रूप में भी ये प्रस्तावित है, हालांकि अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका संजय धुबरी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में उसी का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आ गया है उसका नाम हो गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब थोड़ा सा दक्षिण में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके अलावा थोड़ा सा इसके पूरब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये जो 3 नेशनल पार्क हैं तीनों आपके हैं छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास, इंद्रावती और फिर आपका है कांगेर घाटी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा में तो आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर है, इसका नाम है यहाँ पर सिमलीपल नेशनल पार्क, और दूसरा आपका है यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क। तो सिमलीपल और भितरकनिका ये दोनों नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वैसे हमारा एरिया के दृष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन इस राज्य में आपको सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा और इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला है, वहां पर आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बिहार और झारखंड की। तो इन दोनों में भी एक एक राष्ट्रीय पार्क है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ का बहुत ही फेमस है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आपको बिहार में मिलेगा। उसी प्रकार से झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क। क्या है? बेतला नेशनल पार्क। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 या 3 नेशनल पार्क मिलेंगे। देखिए, एक का नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है? इसका नाम ही है राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में थोड़ा सा और आप पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क।
और सबसे हम लोग उत्तर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो कौन कौन से? राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा, ये तीनों आपके हैं आंध्र प्रदेश में। चलिए अच्छा ये बताइएगा कि ये जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है इसका और नाम क्या है आंध्र प्रदेश में? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो आपके आंध्र प्रदेश में है उसका और नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में आपको दो देखने को मिलेंगे, एक का नाम है यहाँ पर कलेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा आपको मिलेगा, इसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अच्छा, सुल्तानपुर आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को अभी रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला है। तो रामसर साइट की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर ये दोनों ही आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये आपका नया रामसर साइट भी बन गया है। फिर चलते हैं अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों में। तो मिजोरम आपको मिलेगा, मिजोरम में आपको मिलेगा सबसे पहले मुरलेन नेशनल पार्क। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुरलेन नेशनल पार्क आपको मिजोरम में मिलेगा और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा फावेंगपुई नेशनल पार्क। क्या नाम है? फावेंगपुई नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम वाला तो सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखिए मौलिंग नेशनल पार्क है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क। यानी कि मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क ये दोनों ही आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। आगे बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, इसका नाम है नोक रेक रिज नेशनल पार्क। क्या नाम है? नोक रेक रिज नेशनल पार्क। ये आपके मेघालय में है। और इसके आप थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बाल पखराम नेशनल पार्क। क्या नाम है? बाल पखराम नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में नोक रेक रिज और बाल पखराम नेशनल पार्क आपको मिलेगा। फिर चलते हैं त्रिपुरा में और फिर मणिपुर में। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा त्रिपुरा है और ये आपका है मणिपुर। तो त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाइसन नेशनल पार्क, या जिसे आप लोग राजबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अभी CHSL के एग्जाम में ये पूछा भी गया था, तो ध्यान रखेंगे बाइसन नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में मिलेगा। इसके आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड को मुख्य रूप से यहाँ पर संरक्षित किया जाता है और ये आपको मिल जाएगा त्रिपुरा में। फिर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये मणिपुर है। तो मणिपुर में मैंने आपको बताया था कि जो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि आपके लोकटक झील में है, हमारे देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कीबुल लामजाओ। ये आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है इटंकी नेशनल पार्क। क्या नाम है? इटंकी नेशनल पार्क इसका नाम है। तो इस प्रकार से हमारे देश में जितने भी नेशनल पार्क थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक तो आपने कम से कम वीडियो को देखा होगा। अब आइए, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में, NTPC CBT 1 एग्जाम में या फिर SSC के CGL और CHSL एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है जहां पर इनकी संख्या है 11। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है दक्षिण बटन नेशनल पार्क, जो कि आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि नोक रेक रिज राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नोक रेक रिज की बात करें तो ये है मेघालय राज्य में। कहां पर है? मेघालय राज्य में ये आपको मिलेगा। और मेघालय में जो एक अन्य है उसका नाम है बाल पखराम नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं इटंकी राष्ट्रीय पार्क की। तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपको मिलेगा नागालैंड में। कहां पर है? इटंकी नेशनल पार्क आपके नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो कीबुल लामजाओ आपको मिल जाएगा मणिपुर में, लोकटक झील में ये आपको तैरते हुए देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि गुइंदी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुइंदी की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर है गुइंदी नेशनल पार्क? मैंने आपको ऊपर बताया था, ऐसे तमिलनाडु है तो यहां पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा गुइंदी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा,
हमारे देश का जो पहला मरीन नेशनल पार्क है इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये आपके ग्रुप डी का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहां पर है? त्रिपुरा में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं। ये तो मैंने आपको करा ही दिया, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश में है। ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा गिर आपको मिलेगा गुजरात में, और यहाँ पर एशियाटिक लायन को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश राज्य में है। यह भी ग्रुप डी का है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में टोटल आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। कितने हैं? यहाँ पर इनकी संख्या टोटल 6 है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अच्छा, 6 कौन कौन से हैं? तो याद होगा मैंने आपको बताया था गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उसके बाद में था गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद में था फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और फिर नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पर था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सारे आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि मोलम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। अच्छा, मोलम मैंने शायद आपको नहीं कराया है ऊपर, तो ध्यान रखिएगा जो मोलम राष्ट्रीय पार्क है ये आपके है गोवा में। कहां पर? मोलम राष्ट्रीय पार्क आपको गोवा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क डैश डैश में स्थित है। तो जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है, और ये CBT 1 का प्रश्न है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि संजय गांधी आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क डैश डैश में स्थित है। तो सुल्तानपुर की बात करें ये हरियाणा में है, और अभी ये आपका रामसर साइट भी बना है। अगला प्रश्न है कि एरवीकुलम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो एरवीकुलम आपको मिलेगा केरल में। कहां पर है? एरवीकुलम नेशनल पार्क आपको केरल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश में स्थित है। तो वंसदा भी मैंने आपको बताया ये गुजरात में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से आरक्षित रहता है। तो ध्यान रखिएगा ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सबसे बड़ा हमारा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं नेशनल पार्क, तो जाहिर सी बात है बायोस्फीयर रिजर्व हमारा होता है नेचुरल। तो जो भी आपके जानवर प्राकृतिक रूप से संरक्षित होते हैं वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं, यानी कि जीवमंडल नीचे में, तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दचगम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो दचगम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो इस प्रकार से नेशनल पार्क को हमने कंप्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप किसी भी परीक्षा में अपीयर होते हैं और नेशनल पार्क से प्रश्न पूछा जाता है तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहां तो वीडियो को देखा है तो नीचे लिखिएगा यस आई कैन डू इट।